अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दी थी, सिवा दो लोगों के अलावा किसी ने ट्राई नहीं की। एक मोहम्मद सारिम ने और दूसरा मोहम्मद मेरा मोहम्मद ताहा ने। ये बनाया सारिम ने और ये मोहम्मद ताहा ने। अच्छा भाई, इसको हम इसको टेस्ट कर सकते हैं ना, मोहम्मद सारिम कौन है? हम टेस्ट कर सकते हैं ना भैया? सही है। टेस्ट कोर्स नेम गुड सेट है, वेल डन। अच्छा, टेम्पलेट एक ही दिया हुआ है, सही है। सेकंड, ये किसके? मोहम्मद ताहा की। मोहम्मद ताहा कौन है? ये आपने बनाई है? गुड यार। इसमें डेटा ज़्यादा इसीलिए हम कुछ भी डाल रहे हैं, उसमें डेटा कम था इसलिए मसलन। हाँ हाँ, तो आपने क्योंकि सीवी बना के देनी है ना यूज़र को, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा ही बनाना चाहो यार। ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है ना कि आप उसको फॉर्म देते हो या क्या। अच्छा, इसमें प्रोफाइल पिक्चर भी है, गुड। ये क्या है हमारे पास? ग्रेड। ये सब कुछ डालना ज़रूरी है? अच्छा, अभी ज़्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐड भी, गुड। अच्छा, और भी ऐड कर सकते हैं, क्या बात है भाई, गुड। रिक्वायर्ड है ना भाई, अब ऐड किया तो सब कुछ देना पड़ेगा। चलें, तो भाई हो जा यार। क्या बात है भाई, गुड यार। अच्छा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेरी गुड। डाउनलोड करने के बाद इस तरह क्या आएगा? क्या बात है यार, गुड यार मोहम्मद ताहा, वेल डन। एक बार क्लैप होना चाहिए यार, वेरी गुड, बहुत आला। बाकी आवाम 4-5 साल लग जाएंगे और आपने भी अच्छा ट्राई किया, गुड यार, वेल डन सारे। और बाकी आवाम वो सिर्फ देखते रहेंगे। भाई आप लोग भी कब करोगे यार? करना है ना, लाजमी ज़रूरी है ये काम तो। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में आज जो नहीं बना के लाए वो कल बना के लाएंगे, लाजमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हम डोम पर थे और डोम के ऊपर हमने कुछ टेम्पलेट वगैरह को सेट किया था और उसी के ऊपर डेटा वगैरह को लेके चल रहे थे। अब एक चीज़ ये करते हैं, जैसे इमेज का डालते हैं कि यूज़र अपनी पिक्चर भी डाल सके। तो आपने एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप बना दी फाइल, आईडी बनाई इमेज। अब क्या है कि यूज़र आपके पास अपनी पिक्चर ले और पिक्चर भी आप शो करवा रहे हो। आपने क्या करना है, एक इनपुट टाइप इमेज ले, फाइल ले ली। ये तो सबको याद है ना भैया, फाइल वाला काम। अब हम जब इसको रन करेंगे, अपने पास आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ जाकर इस फाइल को एक बार रन कर लेते हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको क्रोम पे रन कर लेते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पे नाम दे रहा है, ये सब डेटा फिल कर रहा है और कोई फाइल चूज कर रहा है। अब जैसे फाइल चूज करे, जब टेम्पलेट 1 पे आए तो यहाँ पिक्चर आ जाए, टेम्पलेट 2 पे भी आए तो यहाँ पर ही पिक्चर आ जाए। तो मतलब जो फाइल यूज़र ने सिलेक्ट की है उसको आपने दिखाना है, रीड करवाना है कि भाई आपकी ये फाइल थी और सीवी में आपने दिखानी है उसको। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या किया, सबसे पहले इनपुट टाइप फाइल ले ली और आईडी सेट कर दी क्या, इमेज, कि भाई ये पिक्चर आएगी। उसके बाद व्यू करने के लिए पहले आप व्यू की स्टाइलिंग कर लोगे कि भाई आपको पिक्चर कहाँ दिखानी है।
जैसे हमें यहाँ पर सबसे ऊपर दिखानी है इमेज src, और यहाँ पे ऑल्ट, और इधर जाकर आपने यहाँ पे डाल दिए। तो अब हम देखते हैं जब डेटा सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर पिक्चर आएगी, टेम्पलेट 2 में यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। तो टेम्पलेट 2 में क्या करते हैं, इसको BR के ज़रिए नीचे ले आते हैं ताकि, अच्छा डेटा फिल करना है तो आपका ये यहाँ पिक्चर आ जाएगी। अब हम चाहते हैं यूज़र ने जो पिक्चर सेलेक्ट की है, सबसे पहले तो हाँ हमें ये देखना है कि यूज़र ने जो पिक्चर सेलेक्ट की उसको रीड कैसे किया जाता है। उसको रीड करने के लिए आपने एक इनपुट बनाया और उसकी आईडी बना दी। अब इस आईडी को सबसे पहले आपने गेट करना है। आप यहाँ पर आए अपनी इस फाइल के अंदर, यहाँ पे आपने बोला वार इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से उठाओगे, आईडी का नाम आपने रख दिया इमेज, ये आपने इसको दे दी। अब आपने क्या करना है, इमेज आपके पास तब रन होगी जैसे इसके ऊपर कुछ चेंज आएगा, जैसे इसके ऊपर क्या आएगा कुछ चेंज आएगा। तो इसके लिए आप यूज करोगे इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्या यूज किया जाएगा, ऐड इवेंट लिसनर के लिसन करो। अब आपको पता है जैसे ही लिसन तब करना जब कुछ क्या हो, चेंज हो। अच्छा ये क्योंकि सिस्टम में वो विंडो हुई थी तो मैंने नेक्स्ट बैच के लिए क्योंकि फ्लटर का सेटअप करना था तो वो कर रहा था, और ये अब शुक्र है ऐप चल गई। मैंने कहा नहीं, ये ना हो कि उनकी क्लास ख़राब हो जाए, और क्योंकि इसमें विंडो हुई है तो विंडो के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो और ये सब कुछ करना बहुत बड़ी पंचायत है, तो इसलिए अब मैंने उसको सेट किया था। अच्छा वापसी इधर आते हैं। तो आपने बोला इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, लिसन करो। उसके बाद आप इसको अपना कॉल बैक फंक्शन बताओगे। कॉल बैक फंक्शन आपने लगा दिया, जैसे ही ये चेंज हो तो ये कॉल हो जाए। इसको हम देखते हैं क्या ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। टेस्टिंग लिख दिया हमने, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने कंसोल में चले गए, यहाँ कोई फाइल सेलेक्ट की, पिक्चर सेलेक्ट की। जैसे ही अब मैं सेम फाइल सेलेक्ट करूँगा कुछ भी नहीं होगा। सेम फाइल सेलेक्ट करने पर कुछ भी नहीं होगा। ये तब चलेगा जब फाइल चेंज होगी। आपने लिखा है कि आप जब चेंज होना, अब क्या होना, जब चेंज होना तो आप चलाना। तो अब मैं अगर कोई और चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो आपका 2 बार लिखा हुआ आया टेस्टिंग। लेकिन मैं अगर फिर से, एक मिनट हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे मैंने 4 नंबर सेलेक्ट की, एक बार टेस्टिंग लिखा हुआ आ गया, अगेन से मैंने इसी फाइल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आना चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि फाइल सेम है। ये फंक्शन, ये लिसनर तब चलता है जब आपकी फाइल चेंज हो रही हो। जब आपकी फाइल क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो इसने चलना है। अब मैं जैसे ही इस फ्लैट को सिलेक्ट करूंगा, टेस्टिंग 2 बार लिखा हुआ आ गया। पहली वाली को सिलेक्ट करूंगा, टेस्टिंग 3 वाली को। अब मैं फिर से पहली वाली को करूंगा तो होना चाहिए, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो आप इसीलिए यहाँ पे लगाते हो चेंज का इवेंट, कि जब चेंज हो तो आपने चलाना है। ठीक है भाई, जब क्या हो, चेंज। अब हमने देखना है कि हमने क्या चीज़ चेंज हो रही है, तो आप यहाँ लिखते हो इवेंट। क्या लिखते हो, इवेंट। अब सवाल है कि भाई इवेंट लिखते हैं तो लास्ट क्लास में आपने बोलता है कि यहाँ से आपको क्या पास करना होता है, दिस पास करना होता है। ऐसे ही है ना भाई, यहाँ से क्या पास करना होता है, दिस। लेकिन अगर आप उस के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर यूज कर रहे हो तो आपको दिस पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिस पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको इस इवेंट में मिल जाएगा। अगर हम इसको चेक करते हैं इवेंट को, क्या ये इवेंट में क्या आ रहा है, हम यहाँ पे आते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो ये इवेंट में पूरे का पूरा डेटा आ गया। पूरा क्या आ गया, डेटा आ गया।
इसमें सबसे मेन चीज है क्या? टारगेट। सबसे मेन क्या है? टारगेट। क्योंकि टारगेट के अंदर आपकी फाइल पड़ी है, टारगेट के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है जिसमें आपका यूआरएल और ये सब कुछ इसने स्टोर करा है। ये रही फाइल। आ रही है समझ कि टारगेट के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो आपने यहां लिखना है इवेंट डॉट टारगेट। अब जब मैं इवेंट डॉट टारगेट लिखा है और अब मैंने सेलेक्ट किया है तो डायरेक्ट ये इनपुट आ गया। ये क्या आ गया? इनपुट। अब हम लिखेंगे डॉट फाइल्स। डॉट फाइल्स लिखा, सिलेक्ट किया तो वो फाइल उठा के ले आया, फाइल उठाकर ले आया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और एक साथ, अच्छा उसको अगर आप मल्टी पास करोगे, यहाँ पे आते हैं एक चीज चेक करने के लिए। यहाँ पे मैंने मल्टीपल पास किया तो अब फाइलें 2 आ जाएंगी। फाइलें कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। लेकिन हमें पता है कि प्रोफाइल पिक्चर तो एक ही होती है। प्रोफाइल पिक्चर कितनी होती है? एक होती है। तो आपने यहाँ पर यूजर को मल्टी का ऑप्शन नहीं देना। यूजर एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट करे। अगर यहाँ पर मल्टीपल लिखा होगा तो यूजर एक साथ एक से ज्यादा पिक्चर सिलेक्ट कर पाएगा। तो आपने बोला नहीं भाई, हाँ अगर आप उससे सर्टिफिकेट भी मंगवा रहे हो कि आप अपनी सर्टिफिकेट की पिक्चर भी सीवी में लगाओ, तो आप उस टाइम क्या पास करोगे? मल्टीपल। आ रही है समझ कि भाई सर्टिफिकेट तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, उसका इंटर का सर्टिफिकेट एक सैलानी सर्टिफिकेट देगा तो मल्टीपल सर्टिफिकेट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मल्टीपल पास करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सिंगल इमेज होगी तो आपको मल्टीपल पास नहीं करना। जब आप मल्टीपल पास नहीं करोगे तो चूज फाइल करते वक्त अब यूजर कभी भी 2 पिक्चर सिलेक्ट नहीं कर सकता, एक ही सिलेक्ट करेगा। जी जी हाँ, तो ये बता रहा हूँ। आपने उसके बाद बोलना है कि भाई नहीं यार मुझे ना, देखें स्क्रीन शो हो रही है, वही शो सही है। अच्छा तो आपने असेट में ना पास करना है ओनली, मैंने क्या पास किया? इमेजेस। इमेजेस के बाद आपने लगा दिया स्टेरिक। अब हम यहाँ जाएंगे तो अब यहाँ पर सिर्फ पिक्चर दिखाएगा। सिर्फ क्या दिखाएगा? पिक्चर दिखाएगा वो आपका। लेकिन यूजर यहाँ से ऑल फाइल भी देख सकता है। यूजर यहाँ से ऑल फाइल भी देख सकता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये पिक्चर ओपन करवाएगा, क्योंकि आपने वहां बोला है सिर्फ क्या सिलेक्ट करना? पिक्चर सिलेक्ट करना। लेकिन जैसे ही उसने ऑल किया अब तो वो सिलेक्ट कर सकता है। तो फिर आप इस फाइल की एक्सटेंशन चेक करोगे, नाम को चेक करोगे कि क्या लास्ट में डॉट जेपीजी है, डॉट पीएनजी है। सिंपल। अगर मुझे इस फाइल का आपको बोलूं भाई इसका नाम चेक करो तो आप कैसे चेक कर सकते हो? आप बोलोगे भाई किसी भी चीज में मल्टीपल डेटा आए तो एक्सेस होता है इंडेक्स वाइज। कैसे इंडेक्स होता है? इंडेक्स वाइज। आपने बोला 0 दिखा दो तो ये 0 का पूरा आ गया। इसमें आप क्या निकालोगे? नेम डॉट नेम। अब डॉट नेम लिखा, यहां पर आए पेज पे रिफ्रेश किया, सिर्फ नाम आ गया। लास्ट में क्या निकालना है? डॉट बीएनपी। अच्छा ये भी इमेज की एक्सटेंशन है क्या? अच्छा इस पे सिलेक्ट करते हैं। ये कौन सी है? ये भी बीएनपी। ये भी कोई नई एक्सटेंशन है। हम तो जेपीजी और पीएनजी सुनते हैं, ऐसी है ना भाई। चेक करते हैं इसको। अच्छा बिट मैप। बिट मैप की जो पिक्चर होती है ना उसके लिए ये एक्सटेंशन होती है। तो मतलब बिट मैप भी आपका एक इमेज ही होगी। तो आपने अभी याद रखना है कि आपने जेपीजी या पीएनजी में कंडीशन नहीं लगानी, बीएमपी भी हो सकती है यूजर की। जी हाँ। तो मतलब मल्टीपल। अब ये आपको 1 बाय 1 चेंज करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ से तोड़ना है, स्प्लिट करना है।
क्या करना है, डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए मिसाल के तौर पे पहले हम इसको यहाँ टेस्ट करते हैं। हमारे पास ये क्या है, वार ए इक्वल टू बी यू एम पी ए डॉट बी एम पी, सही है भाई, ये नाम है। अब हमें निकालना है इसमें से, आपको बोलूँ यार मुझे ना सिर्फ लास्ट का नाम निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे, ब्रेक करोगे ताकि दो हिस्से टूटे और सबसे आखिरी वाला उठा लो। तो आपने बोला ए डॉट स्प्लिट, स्प्लिट में आपने बोला भाई कहां से, डॉट से। जैसे स्प्लिट हुआ ए अलग हो गया, बीएमपी अलग हो गया, ऐसी है ना भाई। उसके बाद आपने बोला भाई ए डॉट स्प्लिट, ए इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट। अब अगर हम ए को चेक करेंगे तो इस पे दो आ रहे होंगे, जी जी नहीं, डॉट से तोड़ेगा, मतलब स्प्लिट। देखें ये है ना मेरे पास, जैसे ये लिखा मैंने ये लिखा। अब मैंने कहा यार मुझे ना जहां पे जी है वहां से ब्रेक करना है, तो मैं यहां लगाऊंगा ए डॉट स्प्लिट ये लगाया। अब ये जी से तोड़ेगा, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आप बताओगे। हाँ जी को इंक्लूड नहीं करेगा, जी को स्किप मार देगा। जैसे ये था ना अब आप बोलोगे ए डॉट स्प्लिट डॉट से करो, तो ये डॉट को छोड़ देगा और डॉट को छोड़ के बाकी सब हिस्सों में ब्रेक कर देगा। अब डॉट अगर 3 होंगे तो ये 3 बार डिवाइड करेगा। अब जैसे ये, अब आप ब्रेक करोगे तो इसने 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, डॉट से ये ब्रेक करेगा। तो अब आपने यहां बोलना है कि भाई डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कहां से करो, डॉट से। और इसको आपने बोला वाल फाइल एक्सटेंशन, और आपको पता है कि 0 पर तो नहीं होगा, किस पर होगा, 1 पर। किस पर होगा, 1 पर। अब आपने कंडीशन लगानी है भाई, अगर ये फाइल की एक्सटेंशन या तो बीएमपी हो, जो आपको एक्सटेंशन मिले उन सब पे आपने कंडीशन लगानी है कि अगर ये सब हो तो सही है, इमेज लो, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और है तो आपने उसको एरर दिखाना है। अब आपने बोला भाई सिर्फ ये हो तो सही है, एल्स में आपने बोला अलर्ट दिखा दो। अब हम यहाँ आते हैं, अब मैंने फर्स्ट वाली सिलेक्ट की तो ये कोई एरर नहीं दिया क्योंकि .bmp फाइल है। मैं यहाँ पर आया ऑल फाइल में ये फाइल सेलेक्ट की, तो अब इस बोल रहा है ओनली इमेज सेलेक्ट, ओनली क्या, इमेज सेलेक्ट। तो आप इस तरह करके रोक सकते हो। 2 हल से आपने इसको रोक लिया। एक तो एक्सेप्ट करते वक्त बोला भाई सिर्फ उसको क्या दिखाओ, इमेजेस दिखाओ, सही है भाई, इमेजेस आ गई यहाँ से। अब इमेजेस शो होंगी, लेकिन यूजर यहाँ से ऑल कर सकता है। जैसे ऑल करेगा अब तो सबकी सब फाइलें आ गई, अब तो वो सबकी सब फाइलें आ गई ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आके सबसे पहले टारगेट फाइल 0 स्प्लिट किया डॉट से, और फर्स्ट इंडेक्स उठा लो, 0 को छोड़ दो, 1 को उठा लो, ये वाला। देखें अगर आप ये ना, आपके पास बाय डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग इवेंट करते हैं। सबसे पहले जब मैं इवेंट कर रहा हूं तो मेरे पास इस फाइल में पूरा इवेंट का डेटा आता है। इसमें आपके पास टारगेट, सबसे मेन क्या होता है, टारगेट। तो आप किसी भी की को एक्सेस करने के लिए डॉट के साथ भी कर सकते हो और यूं करके भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जावास्क्रिप्ट आपको एरर नहीं देगा, यूं करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर डार्ट की बात करें तो डार्ट सिर्फ इसको सपोर्ट करता है, डार्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। तो आप फिर अगर डार्ट में काम करो तो अब दोनों, जावास्क्रिप्ट बोलता है नहीं भाई
ये बेचारा बहुत मुश्किल से पहुंचा है यहाँ तक, जावास्क्रिप्ट तक, इसको दोनों सपोर्ट करने दो, ये स्ट्रिंग वाला भी और टारगेट वाला भी। तो अब यहाँ पे आएंगे और अब हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। तो आप डॉट टारगेट करके लिखो या स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर टारगेट लिखो, एक ही बात है। यहां से भी आप फॉर्मेट पास कर सकते हो। ये देखो, अब मैं यहां बोलूंगा ओनली डॉट जेपीजी में सिलेक्ट कर सके और डॉट पीएनजी। अब मैं यहाँ पे गया, अब जो वो पहले पिक्चर आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि सिर्फ जो इमेज डॉट जेपीजी या पीएनजी होंगी सिर्फ वो आएंगी। लेकिन फिर भी यूजर ऑल फाइल यहाँ पे भी कर पाएगा। तो मसला ये है ना, तो आपने इसको रोकना है कि नहीं भाई, अब देखो ये पिक्चर इतनी ज्यादा थी, अब ये भी एक पिक्चर थी, लेकिन इसका एक्सटेंशन कोई और थी। तो आपका यूजर, क्योंकि वो चाहेगा कि आपकी ऐप लाजमी फट जाए, कोई मसला आए, तो इसलिए फिर आप हल करते हो कि यहाँ पे जाके कंडीशन लगा देते हो कि भाई अगर वहां से आ भी गई, सिलेक्ट कर भी ली, तो मैंने बैकएंड से करनी। इसीलिए लिए फ्रंट बैकएंड वाला कभी भी फ्रंट एंड वाले पे यकीन नहीं करता, वो अपनी तरफ से वैलिडेशन लगा के रखते ही रखता है ताकि मसला ना हो। क्योंकि अगर सीवी में हमने उससे पिक्चर मांगी, उसने पीडीएफ फाइल सेंड कर दी, तो आपका प्रोग्राम फट जाएगा, उसमें मसला आ जाएगा कि भाई मुझे तो ओनली पीएनजी इमेज चाहिए थी, लेकिन आपने पीडीएफ फाइल दी है, तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिर आप यहाँ पर अपनी लॉजिक्स में यहाँ पे कंडीशन लगा देते हो। सही है भाई। तो आपने यहाँ पर इवेंट का टारगेट गेट कर लिया, उसके बाद आपने बोला भाई इसके अंदर जाके इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। अब आप इसको स्ट्रिंग में लिख दिया आपने, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, मतलब बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। तो अब आपने ये फाइल सेलेक्ट की, दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है, और क्योंकि एक ही फाइल है तो अब डेटा किस इंडेक्स पे मिलेगा हमें, 0 पे। तो अगर आप बोलो भाई मुझे इसमें फाइल निकाल के दिखाओ, आप बोलोगे यार यहाँ पे 0 लगा दो। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा कि आप बोलो भाई वो पीछे भी डॉट लगाना है, यहाँ पे भी डॉट लगा दें, नहीं, ये क्योंकि एरे है, तो एरे के लिए लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास की जाती है। तो आप इन दोनों में चेक करोगे तो अब आपको वो फाइल का नाम मिल जाएगा पूरे का पूरा। अब आप इसमें चेक कर लोगे कि क्या ये डॉट जेपीजी या पीएनजी है या नहीं। अगर डॉट जेपीजी और पीएनजी होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं होगा तो आप उसको एरर दिखाओगे कि भाई आप पीएनजी सिलेक्ट करो लाजमी। तो वो फिर बेचारा जो आपने यहाँ एक्सटेंशन लगाई है ये भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आपने बोला या तो डॉट जेपीजी हो या फिर फाइल की एक्सटेंशन पीएनजी हो, तो आपने ये 2 कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे आकर अब हम फाइल की एक्सटेंशन कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम var फाइल इक्वल टू फाइल में हमने सपोर्ट कर दिया, मतलब पूरे का पूरा उठाकर ये सब उठाकर फाइल में डाल दिया, ऐसी है ना भाई। अब हमें यहाँ पर फाइल लिखना है बस, ऐसे ही है, क्योंकि ऊपर एक बार लिख लिया हमने। अब हमने डॉट नेम, उसका नाम निकालो, उसको स्ट्रिंग में, मेरे ख्याल में ये कन्वर्ट की ज़रूरत भी नहीं है डॉट टू स्ट्रिंग के बगैर, वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो है ही पहले से स्ट्रिंग में, तो हमें स्ट्रिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉट स्प्लिट यहाँ से तोड़ दो, 0 को छोड़ दो, 1 वाले को उठा लो, 1 इंडेक्स को। जब भी आपके पास फाइल सेलेक्ट होगी ना, नाम जितना ही बड़ा हो, ये मेरा कितना बड़ा नाम है, एक्सटेंशन लास्ट में लगी होगी, मतलब आपके पास ये है कि आप जब भी ये फाइल सेलेक्ट करोगे ना तो आपका लास्ट में ही एक्सटेंशन लगी होगी, नाम जितना ही बड़ा हो, स्पेस आए तो। अच्छा, तो अब आपने यहाँ बोला कि पीएनजी या जेपीजी हो तो बोलना कंसोल ओके, और इसको भी आपने कंसोल करा दिया, कंसोल डॉट लॉग के भाई ओनली इमेज सेलेक्ट करो। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इमेज थी, यहाँ पर गया ऑल की कोई गलत फाइल सेलेक्ट कर दी, प्लीज ओनली सिलेक्ट फाइल। तो अब आप यहाँ पर, अब जब यहाँ पे कंडीशन लगेगी ना तो आप, क्योंकि यहाँ फाइल तो सिलेक्ट हो जाएगी, याद रखना यहाँ पर फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने उसको कंडीशन मारनी है
कि भैया आपने चेक करना है यहाँ पे जाकर। अच्छा, एक चीज का और भी एरर आ रहा है, कभी भी आपका प्रोग्राम फटना नहीं चाहिए। अब ये ना, अगर मैं वैसे कर रहा हूँ और इसको बंद कर रहा हूँ तो ये एरर आ जाएगा। तो कभी भी प्रोग्राम में एरर नहीं आना चाहिए। इफ अगर आपने यहाँ कंडीशन मारनी है, अगर फाइल मिले, फाइल हो, अगर ये फाइल हो तो ये काम चेक करना, फाइल हो ही ना तो आप चेक ही नहीं करना। अब हम देखते हैं, फाइल सेलेक्ट की, सही है, बंद कर दिया तो अब वो चलेगा नहीं, तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर से आपने बचना है। तो आपने सिंपल कंडीशन लगा दी, भाई अगर ये फाइल होगी तो उसमें नाम चेक करो और उसको चेक करके दिखाओ। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? सिंपल फाइल को अभी तक हमने रीड नहीं किया, सिर्फ फाइल को लिया है। अब क्या करना है, हमें रीड करवाना है अपनी फाइल को, जो फाइल आई है उसका पाथ निकालना है। तो उसके लिए आपने बोला वार इमेज पाथ, जो बाय डिफॉल्ट आपने खाली स्ट्रिंग दिया हुआ है। इसके अंदर आपकी फाइल अब रीड होगी। तो रीड करने के लिए अगर ये ओके है तो आपने इसको बोला, इसके अंदर जाकर अब हमें इस फाइल को, इस फाइल से डेटा निकालना है। तो इसके लिए आपके पास रीडर यूज होता है। एक मिनट, इसके लिए हम यूज करते हैं ये रहा रीडर, क्योंकि ये आप याद नहीं रख सकते, ये मेथड यूज होता है, फाइल रीडर। फाइल रीडर क्या करता है, आपकी फाइल को रीड करता है। सही है भाई। और उसके बाद आपने इसके अंदर पास कर दिया, ये हम पूरा उठा लेते हैं, इसको हम ये यूज कर रहे हैं अभी। सबसे पहले फाइल को रीड करेगा, इसके लिए आपके पास एक मेथड है फाइल रीडर, जो पूरी एक क्लास बनी हुई है जिसमें फाइल को रीड किया जाता है। रीडर फाइल डॉट ऑन लोड, जैसे ही लोड हो तो एक फंक्शन चलेगा और इसके रिजल्ट में अगर आप ये चेक करोगे, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, और ये पास करने के बाद आप यहां पर रीडर डॉट रीड हैज डेटा यूआरएल, इसमें बहुत से आपको मेथड मिल जाएंगे। अभी हम यूज कर रहे हैं रीड हैज एरे, रीड हैज डेटा, रीड हैज टेक्स्ट, रेडी स्टेट। हमें क्या यूज कर रहे हैं, रीड हैज डेटा यूआरएल, के डेटा का यूआरएल हमें दे दो, और उसके अंदर आप अपनी ये फाइल पास कर दोगे। ये जो आपने फाइल सेलेक्ट की हुई है, ये फाइल उठा के इसको दे दी। आ रही समझ यहां तक? सिंपल एक रीडर बनाया, रीडर के ऊपर एक मेथड होता है ऑन लोड, जैसे ये चले तो एक चीज को लोड कर देना। क्या लोड करना वो अब यहां बता रहे हो, वो फाइल आपने सिलेक्ट की थी, वो फाइल जब वो कर जाए तो आप रिजल्ट में ये बता देना इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। अब हम चेक करते हैं, यहां पे आके फाइल सेलेक्ट की तो ये पूरे का पूरा फाइल का पाथ इसने बना दिया। और आपने यहां पे आकर अगर कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, तो ये वही की वही फाइल इसने रीड करके आपको एक लिंक दे दी है। आ रही है समझ? रीड करके आपको एक लिंक दे दी है। अब जब आप फाइल सेलेक्ट करोगे तब ये अपने हिसाब से एक रीड करके आपको लिंक दे देगा कि भाई ये लिंक है। सही है भाई, यहां तक सबको आ रही है समझ? तो आपने ये यूज करना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूजर ने क्या पिक्चर सिलेक्ट की है। अब आपने क्या करना है, ये जो इमेज पाथ आपने बनाया था इसको उठाया, इक्वल टू, और इसके अंदर ये सेट करा दिया। सही है भाई, ये इमेज पाथ में आपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट पास करवा दिया। तो ये आपके पास फाइल सिलेक्ट हो गई। और अब इसको शो कैसे कराना है, शो करवाने के लिए आपने दोनों साइड पर जाकर एक इमेज बना ली, एक इमेज का टैग बनाया src सोर्स। ये तो सब याद है ना हमें, इमेज का टैग होता है, सोर्स होता है,
अल्टरनेट यूजर इमेज, या इमेज आप लिख दो, थोड़ी देर हमने पहले बनाया था, ये रहा ना, इसको उठा दे। और क्योंकि जैसे इनकी आईडी थी वैसे इसकी भी एक आईडी होगी जिसमें हम डेटा सेट करवाएंगे, तो आईडी आपने दे दी image1, नीचे वाले को आपने आईडी दे दी image2। सही है भाई, आपने क्या बोला, image1 और image2। अब आपने क्या करना है, जैसे ही फॉर्म फिल हो जाए और ये डेटा डाला जाए, कोर्स में कोर्स का डेटा जा रहा है, उसमें उसका डेटा जा रहा है, उस टाइम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आपने पास कर दिया image1 डॉट src। ये तो याद है ना भाई, src में क्या डाल दो, जो आपने ऊपर इमेज का पाथ सेट किया था, जो ऊपर इमेज का पाथ सेट किया था ना, एक वेरिएबल बनाया था, ये वाला उठाकर आपने दे दिया। और उसके बाद ये आपने कॉपी किया, इसी तरह आपने इसको हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर, और इसका नाम image2 रख देंगे। अब हम चेक करते हैं, तो जैसे आपने टेम्पलेट 1 डाला, अच्छा ये आपने इसकी विड्थ और हाइट सेट करके रखनी है ताकि बाहर ना जाए, ऐसा ना हो कि पूरी पूरी आपकी यूआई ख़राब हो जाए। तो इसके लिए आप सिंपल, हाँ सही है। तो चला इसको हम नमाज के बाद आके करते हैं कि टेम्पलेट 2 और टेम्पलेट 1 पे किस तरह पिक्चर सेलेक्ट हो रही है और क्या हो रहा है।